फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मैं ग्रोसरी जो है ना अरेंज कर रही थी, मतलब डब्बों में रख रही थी। ग्रोसरी आई थी 2 दिन पहले, तो मतलब टाइम ही इतना नहीं मिल पाया कि मैं इनको अरेंज कर पाऊँ। स्कूल से आने के बाद दिन इतना छोटा होने लग गया कि मतलब समझ ही नहीं आता कि मतलब दिन कहाँ निकलता है कहाँ नहीं। है सुबह का टाइम तो आप सबको पता ही है कितना भाग दौड़ वाला होता है। तो ये रखी रह गई ऐसे ही। अब इसमें से कुछ ग्रोसरी थी जो लेफ़्ट ओवर थी, और कुछ जो है ना मैंने इसलिए मंगवा ली क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर बची होती है ना उसी को ध्यान में रखते हुए, और उसी को ध्यान में रख के फिर उसके बाद जो है ना जितनी ज़रूरत होती है उतनी मंगवाती हूँ मैं। क्योंकि फिर वही है कि अगर एकदम से अगर पूरा उतना ही हम ग्रोसरी मंगवा लेते हैं तो लेफ़्ट ओवर जो होती है ना वो फिर लेफ़्ट ओवर ही रह जाती है। इसीलिए तो बस चीनी वगैरह जितनी डब्बे में आई मैंने उतनी रख दी, बाकी जो है ना अपने डेली यूज़ के डब्बे में रख दी थी। तो दालें वगैरह जितनी थी वो सब डब्बों में रख दी हैं। मतलब दालें जो है ना, जो मलका मसूर वगैरह बची हुई थी, बस मैंने मूंग दाल मंगवाई है ग्रीन वाली, बस खिचड़ी वाली वही, और बाकी ये चावल साबुन वगैरह जो ख़त्म हुए थे वो मंगवाए हैं। तो जी अभी ये जो है ना नेक्स्ट डे मतलब संडे का क्लिप है, और वो जो था सैटरडे का था। सैटरडे की शाम को मैं ग्रोसरी अरेंज कर रही थी, और अभी जो है ना संडे का दिन है आज, और छुट्टी थी मेरी भी बच्चों की भी, तो इसी वजह से बस यहाँ छुट्टी वाला दिन मैंने अपना बिज़ी डे बना लिया, सबसे बिज़ी डे। जो मतलब ये है कि जितना मैं इतने दिन जितना मैं स्कूल जाती हूँ ना तब भी बिज़ी नहीं होती, जितना आज के दिन मतलब मैं बिज़ी हो गई। और ये काम जो है ना मैंने खुद ही लिया है अपने सर पे। तो मुझे मतलब कपड़े अरेंज करने थे पहले तो मैंने अलमारी के ऊपर से जो हमने रखा हुआ है उसको, बॉक्स जिसमें गर्म कपड़े रखे हुए वो निकाला। फिर उसके बाद बेड में अरेंज किया, जो भी चीज़ें मतलब मुझे बेड में रखनी थी ठीक ठाक से नहीं रखी हुई थी वो रखी, जो निकालनी थी वो निकाली, इस तरीके से। क्योंकि ये वाला बेड तो इधर ही रहता है, अगर इसमें हम अपनी डेली की यूज़ की चीज़ें भी रखेंगे, जो भी मतलब स्वेटर वगैरह हम अपने यहाँ पे रखेंगे तो वो मतलब ईजिली निकल जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये बेड इस तरीके से अरेंज करना था। और कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं मतलब किसी को देने के लिए, जो मतलब होते हैं ना, जो रेंटर होते हैं उनके बच्चे वगैरह होते हैं, उनको मतलब ये है कि वेस्ट ना जाएं कपड़े, और सर्दियों के कपड़े हैं तो यूज़ हो जाते हैं। तो सर्दियों में कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कपड़े जो बच्चों के थे ना वो इतने रिटायर हुए इस बार, तो मैंने निकाल दिए करीब एक बैग भर के। तो इसीलिए जो है ना मतलब वो कपड़े मैंने निकाल दिए एक बैग भर के, और मैंने रख दिए हैं। मैंने उनसे पहले पूछ लिया था कि मतलब कपड़े वगैरह आप पहना लोगे, तो बोला हाँ पहना लेंगे। तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए वो कपड़े रख दिए। अब यहाँ पे जो बेडशीट वगैरह है, जो मतलब सर्दियों वाली बेडशीट है वो निकालनी है, और जो गर्मियों वाली थी कॉटन की वो मैं रख रही हूँ इसमें। तो अभी जो है ना एक बेडशीट तो रखेंगे अभी कॉटन की, क्योंकि अभी इतनी जल्दी से सर्दी नहीं आई है, और अगर रात को बिछा देंगे ना इनको तो जी घबराया घबराया सा हो जाता है, क्योंकि गर्म बेडशीट कंबल वगैरह सब एक से हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो ये बेडशीट कम जब यूज़ होंगी ना तब के लिए मैंने निकाल के रख ली, और एक दो बेडशीट अभी कॉटन वाली रख दी है निकाल के बाहर ही, और बाकी सारी अंदर रख दी हैं। साथ में उर्वी भी काम करवा रही थी, और मैं उसको बताती जा रही थी क्या क्या करना है, मतलब तो वो चीज़ें मतलब अरेंज करती जा रही थी। तो जी ये वाला बैग है, ये वाला बैग भर के कपड़े निकले हैं इतने ज़्यादा, जो कि मुझे देने हैं। तो ये बैग मैंने मतलब रेडी करके रख लिया था, क्योंकि इसमें मैं कुछ कपड़े जो हैं मैं नहीं पहनती हूँ, और कुछ कपड़े जो बच्चों के हैं वो भी बच्चों ने रिटायर कर दिए हैं, वो भी सारे कपड़े एक साथ मतलब रख दिए हैं इसमें निकाल के। अभी यहाँ बेड को ठीक किया, और फिर उसके बाद जो है ना मतलब बेडशीट बिछानी थी, तो अभी मैं यही वाली बेडशीट बिछा रही हूँ कॉटन वाली। जैसा कि आपको बताया ही है कि अभी इतनी सर्दी नहीं है, तो अगर गर्म बेडशीट इस पे बिछा दी तो सब मतलब अजीब सा ही हो जाएगा, इसी वजह से। तो अभी के लिए ये बेडशीट ठीक है। थोड़ा सा मौसम जो है ना अभी नॉर्मल है, तो कभी सर्दी गर्मी ऐसे हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सर्दी पूरी लग रही है, और कभी ऐसा लगता है कि इस टाइम पे गर्मी लग रही है, तो दोनों टाइम मिक्स हैं अभी। तो यहाँ पे यही वाली बेडशीट अभी है, जो लास्टिक वाली बेडशीट है ये मेरी, ये मतलब अच्छी निकली है, कुछ भी कह लो। गली में से ली थी लेकिन अच्छी निकली। ये वाइट वाली भी और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे से अरेंज हो जाती है बेड पे, और खूब अच्छे से सेट हो जाती है, मतलब बिछाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और कलर वगैरह भी इतना है कि चल जाता है, 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाता है, इतनी जल्दी से गंदी भी नहीं होती। तो जी अलमारी दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से अरेंज कर ली, और अपने स्वेटर और ये शॉल वगैरह मैंने यहाँ पे रख लिए, और नीचे तक उर्वी ने यहाँ पे ये तीनों रो जो है ना उर्वी ने अरेंज किए हैं, और काफ़ी अच्छे से सीख गई है। जैसे जैसे मैं बताती गई वो करती गई, और अपने कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। जो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती वो मैंने ये रेड वाली
पॉकेट में रख दिए। और ये मैंने मंगवाए थे हुक किचन के लिए, अभी तक ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, अभी तक यूज़ भी नहीं हुए। तो हुक वगैरह को जब यूज़ करूँगी तब मैं वीडियो में दिखाऊँगी। अभी के लिए तो इन्हें मैंने खुद भी ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं इन्हें अभी लगाऊँगी कहाँ। बस हाँ, ये है कि मैंने मंगवा लिए। तो जी संडे जाने को था और अब डिनर का टाइम हो गया था शाम का। बस जैसे तैसे काम निपटा हमारा और उसके बाद तो थोड़ा सा आराम किया और बस शाम हो गई। अभी करीब 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं गोभी घिस रही हूँ। मैंने एक थाली में कपड़ा बिछा लिया है अच्छे से साफ़ सुथरा सा, और मेरे पास गोभी रखी हुई थी करीब 3। तो पिछले हफ्ते की भी थी और कुछ मतलब इस हफ्ते भी ले आए थे ये, तो रखी हुई थी। अब गोभी की सब्ज़ी में इतना टेस्ट नहीं आता, तो दिमाग में आया कि पराठे बना लेते हैं, जो कि मतलब अच्छे से बच्चे खा लेंगे, हम भी खा लेंगे। क्योंकि गोभी की सब्ज़ी जो है ना, कैसे भी कह लो मतलब टेस्ट नहीं आता, वो वाली बात नहीं है जो मतलब आना चाहिए। तो इसी वजह से पराठे बच्चे सब्ज़ी के अकॉर्डिंग ज़्यादा पसंद करते हैं और हम भी। मैं भी यही और इनका भी यही ओपिनियन था कि मतलब पराठे बना लो, वो ज़्यादा सही है। तो सारी गोभी जो है ना मैंने घिस ली, जितनी भी गोभी थी सारी घिस ली। तो मतलब सोचा ये कि मतलब अभी के लिए होगी तो अभी के लिए हो जाएगी, और अगर बचेगी तो वो सुबह के लिए यूज़ हो जाएगी। अब जो रिज़ल्ट था वो ये निकला कि मतलब सुबह के लिए तो बची नहीं और अभी के लिए हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना, जो भी मतलब छोटे-छोटे से फूल रह गए थे उनको भी मैं छोटे-छोटे से घिस रही थी, क्योंकि ये फिर पराठों में आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और मतलब पराठे जो है ना फटने वाले होते हैं, तो अगर आप इनको भी बिल्कुल बारीक घिस लोगे ना तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से पराठे आपके बन जाएंगे। अच्छा 5:30 हुए हैं, अभी से गोभी इसलिए घिस के रख रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको कपड़े में बांध के रख दूँगी बिल्कुल टाइट तरीके से। तो उससे क्या होगा, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो मुझे निचोड़ना नहीं पड़ेगा इसमें से। जैसे मूली में से हम निचोड़ते हैं, इसमें से निचोड़ना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे छोड़ देंगे तो फिर ये भी पानी छोड़ देगी पराठों में और दिक्कत करेगी बहुत ज़्यादा। तो जी करीब 1 घंटा इसको कपड़े में बांधने के बाद ये रिज़ल्ट निकला कि बिल्कुल बिल्कुल फरारी हो गई। फरारी मतलब बिल्कुल सूख सी गई। और अब जो है ना, मैं इसमें साथ के साथ धनिया कट कर रही हूँ। तो उसके बाद इसमें नमक मिर्च वगैरह मैं साथ में मिला दूँगी और इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। अच्छा देखो, नमक मिर्च मिला दिए मैंने, इसमें कोई धनिया वगैरह वो धनिया मिलाया है, हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने इसमें नहीं मिलाई हैं, क्योंकि जब से गोभी के पराठे खाए हैं बगैर लहसुन के ही खाए हैं, और अब मैं अपने टेस्ट में मतलब कोई बदलाव नहीं चाहती। इसी वजह से मुझे बगैर लहसुन के ये गोभी के पराठे पसंद हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल ज़रा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया फ्राई पैन में। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हींग। हींग डालूँगी थोड़ी ज़्यादा सी, क्योंकि गोभी है और गोभी बाय-बादी वाली होती है तो गैस बहुत जल्दी बनाती है। तो इसलिए आप इसमें ठीक-ठाक से मतलब जितनी आप नॉर्मल सब्ज़ी में यूज़ करते हैं उससे थोड़ी डबल टाइप हींग आप यूज़ करो इसमें, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये खाए थे और मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो वरना बहुत बार दिक्कत होती है मुझे। और गोभी या गोभी की सब्ज़ी, गोभी के पराठे या गोभी के चावल कुछ भी खा लेती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, लेकिन इस बार नहीं हुई, क्योंकि मैंने हींग की मात्रा जो है ना बढ़ा दी। बढ़ा दी क्या, लास्ट टाइम तो मैंने यूज़ की नहीं थी इसमें हींग वगैरह, और इस बार यूज़ किया तो थोड़ी ज़्यादा ही की है। अब देखो, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम, इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे ऑयल में, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। कच्चापन निकल जाएगा इसका, और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पनीर घिस दूँगी। घिस क्या दूँगी, मैश करके डाल दूँगी। क्योंकि पनीर जो है ना, पहले मैंने इसलिए नहीं डाला, मुझे बिल्कुल इसमें वो नहीं करना था कि मतलब मेल्ट सा नहीं करना था। अब जो है ना, मैंने इसमें अच्छे से इसको मैश कर दिया है पनीर को, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया। अब जो है ना, इसमें अगर हम खाएँगे गोभी के पराठे में तो साथ के साथ पनीर का टेस्ट भी आएगा। और इसको करीब ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट आप रख दो। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसके पराठे बनेंगे, क्योंकि गर्म होगा तो पराठों से निकलेगा ये। तो जी पराठों का सेटअप रेडी है, आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। अब जो है ना, हम यहाँ पे बनाएंगे पराठे। तो पराठे जब बनाएंगे ना, अब देखिए जैसे ही मैंने इसको अच्छे से निचोड़ा भी है, इसका पानी निकल गया था जितना भी एक्स्ट्रा था, और नमक भी इसमें पानी नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी। तो अच्छे से इसको फ्राई भी कर लिया तो इसका कच्चापन भी निकल गया। तो इसलिए पराठे जो है ना बने थे बहुत अच्छे। तो बिल्कुल भी ऐसे फटे-वटे नहीं थे, और मुझे तो मतलब अच्छे भी लगे और टेस्टी बने थे, और बने भी सही थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जितनी पूरी मेहनत करो और जब ये लगता है ना पराठे फट जाते हैं,
तो वो वाली बात नहीं होती, मतलब मन जो है ना बहुत दुखी हो जाता है। और इस बार जो है ना मेरा मन इतना खुश था ना, बहुत ज़्यादा। तो दिखाऊँ आपको पराठे कितने टेस्टी लग रहे थे देखने में। देखो, पराठों का व्यू आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से पराठे बने थे। और अब जो है ना अच्छे से सिक गए दूसरी तरफ से, तो इसमें लगा देंगे हम अच्छे से मस्टर्ड ऑयल। अब जो है ना जो भटूरों वाला तेल था वो मैंने निकाल के रख दिया था इसी में ही। तो अब वही ऑयल जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ पराठों में। तो पराठों में या चावल वगैरह में ये जो रिफाइंड ऑयल है ना, पका हुआ, ये ईज़िली यूज़ हो जाता है। पका हुआ रिफाइंड ऑयल हमेशा या तो पराठों में यूज़ होता है या फिर चावल वगैरह में। सब्ज़ी में तो इसकी स्मेल अजीब-सी आती है। सो गाइज़, इसके आगे का जो क्लिप है ना वो शूट नहीं हो पाया था। बस हम लोग बस बारी-बारी से पराठे खा रहे थे। पहले मैंने बच्चों को दिए, फिर इन्होंने और हम सब ने मम्मी-पापा के लिए भिजवा दिए थे। सो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।